जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हूँ आप सबके समक्ष सितंबर महीने का राशिफल लेकर के। और आज नंबर है वृश्चिक राशि का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जानेंगे सितंबर महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा होगा उनका स्वास्थ्य, धनागमन, धन संचयन, बैंक बैलेंस, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य, कैरियर, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ ऐसे सटीक और अद्भुत उपायों के बारे में जानेंगे जिससे महीना हमारे लिए बेहद खास साबित हो। वीडियो प्रारंभ करने के पहले बताएंगे कि ये चंद्रमा, ये जो वीडियो है ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्रमा यदि आपके जन्म लग्न कुंडली में 8 नंबर की राशि पर बैठा है तो आपकी वृश्चिक राशि हुई। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सबसे पहले जानेंगे ग्रहों का योग इस महीने कैसा बना हुआ है। बहुत संक्षेप में समझते हैं। राशि स्थान पर कोई ग्रह नहीं, धन स्थान द्वितीय तृतीय स्थान खाली है। चतुर्थ स्थान पर शनि लगातार शश पंच महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, जिससे ढैया भी चल रही है, क्योंकि शनि राशि से चतुर्थ जब गोचर करता है तो ढैया चलती है। शनि वक्री है, चेष्टा बल बढ़ा हुआ है इनका। राहु आपके पंचम स्थान पर गोचर कर रहे हैं, अभी काफ़ी कई महीनों तक रहने वाले हैं यहाँ पर। छठा स्थान खाली है और सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। केंद्र स्थान है ये, और केंद्र का गुरु बहुत बली होता है। किम कुर्वन्त ग्रहे सर्वा यद केंद्रस्थ बृहस्पति यस्य मत मतंगी उत्थानाम एको हंत चकेसरी कहा गया है। देवगुरु बृहस्पति की प्रशंसा करते हुए कई बड़े बड़े ग्रंथों में इसकी चर्चा की गई है। देवगुरु बृहस्पति इस समय और भी बढ़िया परिणाम देंगे। 20 अगस्त से ये अपनी मंगल की मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे, और मंगल ठीक देवगुरु बृहस्पति के बगल में अष्टम स्थान पर गोचर कर रहे हैं। फलतः ये अच्छा गोचर मृगशिरा नक्षत्र पर देवगुरु बृहस्पति का होगा। मंगल आपके अष्टम स्थान पर हैं, और अष्टम स्थान पर आए हैं 26 अगस्त को, रहेंगे 20 अक्टूबर तक 8वें स्थान पर। कई अच्छे परिणाम, कई बुरे परिणाम यहाँ पर बैठकर देंगे वो। आपका 9वां स्थान खाली है, भाग्य स्थान। 10वें स्थान पर सूर्य अपनी ही राशि पर सिंह राशि पर विराजमान है। 10वें से 10वीं पे फलता बहुत बड़ा रविकृत राजयोग बना हुआ है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। शानदार गोचर होगा। कब तक है ये? 16 सितंबर तक यहाँ विराजमान रहेंगे। 16 सितंबर के बाद गोचर करते हुए आपके लाभ स्थान पर चले जाएंगे, और वहाँ पर ये रहेंगे 17 अक्टूबर तक। बुध यहाँ पर रहेंगे 23 सितंबर तक। 23 सितंबर के बाद सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना करके आपके लाभ स्थान पर बैठ जाएंगे, जहां पर बुध अपनी ही राशि पर कन्या राशि पर रहेंगे, उच्च के होकर रहेंगे। साथ में शुक्र वहां पर नीच के रहेंगे। शुक्र 25 अगस्त से कन्या राशि पर जा चुके हैं, आपके लाभ स्थान पर नीच के होकर के बैठे हुए हैं, और यहाँ पर रहेंगे 18 सितंबर तक। और 18 सितंबर के बाद अपनी ही मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पर चले जाएंगे। द्वादश स्थान पर गोचर करने लगेगा। फलता अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। केतु लंबे समय कई महीनों तक यहीं पर रहने वाले हैं। ये रहा आपके ग्रहों का योगायोग सितंबर माह में। क्या परिणाम होगा, रिजल्ट क्या होगा इसका? तो पहले स्वास्थ्य को देखते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल अष्टम स्थान गोचर कर रहे हैं। राशि के स्वामी मंगल का अष्टम स्थान गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन छठे के भी स्वामी हैं, तो विपरीत राजयोग बना दिए तो थोड़ा दोष कम हो गया, लेकिन फिर भी एक्सीडेंट आदि के प्रति सावधान रहें। रक्त संबंधी कोई विकार है, सावधान रहें। गुप्त शत्रुओं से, गुप्त रोगों से सावधान रहें। पेट संबंधी कोई रोग है पहले से, उसके प्रति सावधान रहें। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, सर में कोई समस्या आपको माइग्रेन आदि की रहती है, तो सबके प्रति आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। और ये लगातार 20 अक्टूबर तक आपको अलर्ट रहना होगा। एक्सीडेंट वगैरह के प्रति भी आपको सावधान रहना होगा। छठे के स्वामी भी हैं, तो अलग से कोई प्रेडिक्शन करने की आवश्यकता नहीं। मंगल यहाँ पर छठे के स्वामी होकर अष्टम विराजेंगे तो विपरीत राजयोग बना देंगे, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याएं, कुछ गुप्त शत्रु सर उठाएंगे, कुछ गुप्त रोग सर उठा सकते हैं। पुराना कोई जीर्ण रोग पड़ा हुआ था वो सर उठा सकता है, कोई पुराना मुकदमा आकर के बाहर आ सकता है, लेकिन कई समस्याओं से आपको निजात भी दिलाएंगे। मंगल जब राजयोग बना करके बैठे हैं तो ये आपके पुराने मुकदमे जो हैं, जो आपको परेशान किए हुए थे, उनसे आपको निजात मिलने वाली है वृश्चिक राशि के जातकों को। तो रोग ऋण तो सबकी बातें हो गई हैं। अब आते हैं धनागमन की स्थिति देखेंगे। आपके एकादश लाभ स्थान के स्वामी बुध हैं। अब बुध कहाँ गोचर कर रहे हैं? तो बुध
23 सितंबर तक 10वें स्थान पर गोचर करेंगे, केंद्र में गोचर करेंगे। लाभ में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही, कहीं कोई समस्या नहीं। इन्वेस्टमेंट से विशेष लाभ, बैंकिंग से, शेयर मार्केट आदि से विशेष लाभ आपको प्राप्त होते हुए दिख रहे। विशेष लाभ, ज़्यादा लाभ, थोड़े इन्वेस्टमेंट से अधिक लाभ लगातार दिलाएंगे। और 23 सितंबर से जब अपनी ही एकादशी से एकादश स्थान पर बैठ जाएगा, बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है, तो फलतः सितंबर माह में बड़े धनागमन के योग आपके बने हुए हैं, बड़ा लाभ हो सकता है। धनागमन ऐसी जगहों से भी हो सकता है जहां से आपने सोचा ना हो। वृश्चिक राशि के जातक तो धन आगमन की बहुत अच्छी स्थिति, साथ में वहीं पर सूर्य भी है, प्रकाशित कर रहे हैं। मित्र के घर पे बैठे धनागमन आपका प्रकाशित होता हुआ दिख रहा है। शुक्र भले वहां पर नीच के हैं, लेकिन शुक्र वहां परिणाम देंगे। क्यों? क्योंकि द्वादशेष जब एकादश स्थान पर आ जाएंगे तो द्वादश का दोष समाप्त होता हुआ दिख रहा है, तो फलतः ये भी लाभकारी योग बन जाएगा। और उनके लिए खास तौर पर ऐसे जातक वृश्चिक राशि के जो विदेश से जुड़े हुए हैं या घर से दूर जाकर के कहीं नौकरी व्यापार आदि कर रहे हैं अपने जन्म स्थान से, उन सब के लिए बहुत अच्छा परिणाम सितंबर माह में शुक्र भी देंगे आपको। और उसके बाद कब? 18 सितंबर के बाद जब चले जाएंगे अपनी ही राशि पर द्वादश स्थान पर, तो वैदेशिक कार्यों से और लाभ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि से विशेष लाभ, मल्टीनेशनल एजेंसीज में काम करने का बहुत लाभ, इत्र से, आभूषण से, ज्वेलरी से, इन सब से विशेष लाभ आपको होता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं धनागमन तो बहुत होता हुआ देख लिया मैंने। अच्छा, धनागमन इतनी मात्रा में होता हुआ कभी कभी तमाम लोग देखते हैं वृश्चिक राशि के जातक या अन्य राशि के जातक भी कहते हैं हमें तो कोई लाभ होता हुआ नहीं दिख रहा। तो जरा अपनी कुंडली चेक करवाइए, देखिए कहीं कोई बुरे ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है, कोई बाधक ग्रह की दशा तो नहीं चल रही है। ग्रहों में जिन ग्रहों का वर्णन कर रहा हूँ अच्छा कर रहे हैं, क्या आपकी लग्न कुंडली में भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, इसको चेक करवाना बहुत आवश्यक है। और अगर नहीं तो उसका उपाय भी करिए। अब आते हैं जो धनागमन होता हुआ दिख रहा है, क्या वो रुकेगा भी? तो आपके धन संचयन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है, कहाँ बैठे हुए हैं? 7वें स्थान पर, व्यापार में। धनागमन को संचय तब होगा जब आप उसे इन्वेस्ट करें। कहाँ? व्यापार में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, जीवन साथी के अकाउंट में डालिए। आपके पास रहेगा तो थोड़े खर्च होने की संभावना बनेगी, क्योंकि यहाँ से छठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं, शत्रु राशि पे गोचर कर रहे हैं। अपने पास रखेंगे तो खर्च होने की संभावना है। इन्वेस्ट कर दीजिए। कहाँ पे? व्यापार में लगा दीजिए, बिजनेस में लगा दीजिए, जीवन साथी को दे दीजिए, उसके अकाउंट में डाल दीजिए, या उसके नाम से कोई व्यापार व्यवसाय करिए। पैसा आपका बढ़ेगा, ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा। धनागमन धन संचयन बहुत अच्छी स्थिति हुई दिख रही है। और अब आप देखते शिक्षा संतान के लिए वृश्चिक राशि के जातक यदि आप हैं तो शिक्षा और संतान दोनों संबंधी प्रॉब्लम आपको आएगी। आपके अपने संतान संबंधी प्रॉब्लम, संतान संबंधी चिंता, उनके शिक्षा को लेकर चिंता, उनके स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपने स्वास्थ्य, अपने शिक्षा को लेकर के चिंता रहेगी ही, बनी ही रहेगी। चिंतन उस दिशा में होता रहेगा। संतान के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। हो सकता है आपको डॉक्टर की मदद लगातार लेनी पड़े, क्योंकि राहु एक लंबे समय से यहाँ पर विराजमान है, अभी कई महीने यहाँ पर रहने वाले हैं, तो अलर्ट मोड में आपको रहना होगा। प्रेम प्यार के लिए समय बिल्कुल नहीं है, संबंध टूट जाएगा। व्यापार, आपका जो प्रेम है, लव रिलेशनशिप है, टूट के ही रहेगा, क्योंकि राहु पिछले अक्टूबर में ही यहाँ आ गए हैं। 30 अक्टूबर 2023 से संबंध को बिगाड़ देंगे। अगर संबंध बना रहता है तो डिफेम होगा, आपके लिए समस्याएं, आपके लिए उलझने खड़ी करेगा। 7:30 का ढैया का समय चल ही रहा है, मानसिक चिंताएं आपको देगा ही देगा। तो ऐसा कोई काम न करें जिससे आपकी मानसिक चिंताएं बढ़े। शुक्र नीच के भी रहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि सप्तमेश है, सप्तमेश का नीच के होना कैरेक्टर में ढीलापन लाता है, चारित्रिक पतन करवा देता है। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है सितंबर माह में, खासकर तब जब 25 अगस्त से शुक्र नीच के हो रहे हैं और इन पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है शुक्र पर। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना पड़ेगा। किसी प्रलोभन में नहीं पड़ना है, किसी विशेष आवेग में आकर के कोई गलती न करिएगा। अपने धन के संचयन और धन के इन्वेस्टमेंट दोनों पर बहुत कड़ी नज़र रखनी है। धन के लेन देन पे आपको बहुत ही पेपर वर्क करते हुए पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ कोई गुप्त धनों का लेन देन करेंगे तो फंस सकता है, परेशानी में आपको डाल सकता है। या फिर विपरीत लिंगी से, अपोजिट सेक्स से आप कोई गुप्त संबंध रखते हैं, वो समस्या करेगा। तो गुप्त चीज़ों से आप बचिएगा तो आप आराम में रहेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। लेकिन कोई गुप्त कार्य करते हैं, चाहे पैसे के लेन देन से संबंधित हो या फिर
कोई और आमोद प्रमोद ऐश्वर्य भोग विलास से संबंधित, तो वहाँ पर समस्याएं तो होनी तय है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान रहने की आपको विशेष आवश्यकता रहेगी। तो शिक्षा, संतान, प्रेम प्यार हमने देख लिया। अब आते हैं व्यापार व्यवसाय। व्यापार व्यवसाय के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं और शुक्र यहाँ के जो स्वामी हैं आय स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये स्थिति प्रायः अच्छी है, लेकिन अत्यधिक लाभ के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में जो अपनी पूंजी गंवा दें। यहाँ पर थोड़ा सावधान रहना है। कब तक सावधान रहना है? 18 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद अत्यधिक लाभ होगा। कुछ बड़े आप काम कर सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि विदेश से जुड़ करके जो काम करेंगे वहाँ से लाभ होगा आपको। देवगुरु बृहस्पति यहाँ मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे। मृगशिरा नक्षत्र पे जैसा कि नाम से बिल्कुल सिद्ध है, मृगशिरा अर्थात मृग के सिर की तरह दिमाग इसमें देवगुरु बृहस्पति का काम करेगा। बहुत तेजी से चारों तरफ देख करके आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे और आपको लाकर उपलब्ध कराएंगे। बस आपको अलर्ट रह करके उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना होगा, पकड़ना होगा, उस दिशा में काम करना होगा। जैसे मृग है, हिरन है, 2 घास चरता है, उठ करके चारों तरफ देखता है, फिर 2 घास चरता है, फिर देखता है। ऐसे ही मृगशिरा नक्षत्र के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और गुरु के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिल्कुल मैच करेंगे। फलता बहुत अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे और 100 दिन तक, 20 अगस्त से लेकर के 100 दिन तक लगातार 28 नवंबर तक विराजमान रहेंगे। बहुत शानदार परिणाम आपके लिए लेकर आए, व्यापार व्यवसाय आदि से लेकर आएंगे। और कहाँ से अच्छे परिणाम? धनागमन, क्योंकि पंचम दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ रही, लाभ बढ़ेगी, इच्छाएं पूर्ति होगी। कुछ बड़े समाचार आपको प्राप्त हो सकते हैं जिससे मन एकदम प्रसन्न हो जाएगा। कुछ बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो सकती है। सप्तम दृष्टि देंगे तो व्यक्तित्व आपका सही होगा। अच्छे कार्य, श्रेष्ठता, सिद्धांत, इस सब में आपकी आस्था जगेगी। और सप्तम की दृष्टि भाई बहनों पर पड़ेगी तो भाई बहनों की तरफ से भी अच्छे समाचार प्राप्त होते हुए यहाँ पर दिखेंगे। पराक्रम आपका बढ़ेगा। मंगल आपके अष्टम स्थान पर गोचर करें। मैंने पहले बताया ये एक्सीडेंट के लिए बहुत प्रोन है, एक्सीडेंट करवा सकते हैं। टूट फूट हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, आपको चोट लगने, जलने, छिलने, रक्त संबंधी विकार होने की संभावना विशेष रहेगी। गुप्त शत्रुओं से भी बहुत आपको सावधान रहना है। मंगल की चौथी दृष्टि आय स्थान पर पड़ेगी। थोड़ा सा आकस्मिक लाभ के भी योग यहाँ पर बनाते हुए दिख रहे हैं। मंगल चूंकि यहाँ पर विपरीत राजयोग में भी रहेंगे तो आकस्मिक लाभ हो सकता है। ऐसी जगह से लाभ हो सकता है जिसके बारे में आपने सोचा ना हो। प्रत्याशित लाभ हो सकता है, जितना सोचा उससे अधिक मात्रा में लाभ हो सकता है। मंगल के साथ दृष्टि धन स्थान पर पड़ रही, यहाँ पे धन वृद्धि कराएंगे, लेकिन कुटुंब में कलह का वातावरण आपकी वाणी के कारण होगा। वाणी में कुछ कड़वाहट आ सकती है। वाणी की कड़वाहट के कारण घर में कलह का वातावरण बन सकता है। इसलिए वाणी को बहुत सोच समझकर आपको बोलना है। शब्दों का चयन बहुत सावधान करना है, सावधानी से करना है। ऐसा नहीं है कि आप जानबूझकर ऐसा करना चाहते हैं। हो सकता है अनजाने में कोई शब्द से निकल जाए जिससे सामने वाला बुरा मान लीजिए। मंगल यहाँ पर 8वीं दृष्टि से आपके पराक्रम स्थान को देखेंगे। भाई बहनों के से संबंध में थोड़ी तू में टकराहट की भी स्थिति बन रही है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पर उसको संभालने का प्रयास करती रहेगी। यहाँ पर कम्युनिकेशन से ऐसे लोगों को विशेष लाभ होने जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी विशेष लाभ इस महीने होता हुआ दिख रहा है। आपके अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि पे काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छा लाभ यहाँ पे प्राप्त होगा। ऐसे लोग गीत, कला, संगीत आदि से जो लोग जुड़े हैं उनको भी यहाँ से लाभ होता हुआ दिख रहा है। लेकिन वृश्चिक राशि के ऐसे हमारी माताएं बहनें जो गर्भावस्था में हैं या गर्भ धारण कर लिया उन्होंने, तो शुरुआत के 3-4 महीने थोड़ा ट्रबल वाले रहेंगे। सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है, राहु भी यहाँ बैठा है, गर्भजन्य प्रॉब्लम आपको हो सकती है। उपाय तुरंत नोट कर लीजिए इसको। गायत्री मंत्र का लेखन, गायत्री मंत्र की पुस्तिका मंगा लीजिए। अखिल विश्व गायत्री परिवार की तमाम संस्थाएं पूरे विश्व भर में हैं, वहाँ से गायत्री मंत्र लेखन की पुस्तिका मंगा लीजिए। लाल पेन से 3 पेज, 1 पेज सुबह, 1 पेज दोपहर, 1 पेज शाम को आप लिखते रहिए। साथ ही साथ सूर्य के सामने सुबह बैठ करके ध्यान करें कि सूर्य की किरण टार्च की रोशनी की तरह हमारे पेट पर पड़ रही है, हमारे गर्भ में पल रहे बच्चे को स्वस्थ, निरोगी, तेजस्वी और प्रतापी बना रही है। निस्संदेह विश्वास मानिए, बहुत अच्छा रक्षा कवच मैंने बताया आपको। इससे बड़ा रक्षा कवच आपके गर्भ के लिए नहीं हो सकता। लगभग सारे विषय हमने छोड़ लिया। करियर के लिए बहुत अच्छा है। देखिए 10वें दशम स्थान पर बैठे, करियर नई बुलंदियों को छुएगा। करियर में आने वाली समस्याओं का समाधान होगा। बॉस आप से बहुत प्रसन्न रहेंगे। नया कार्य मिल सकता है, नई अचीवमेंट मिल सकती है, नए आप डील कर सकते हैं या नए प्रोजेक्ट पे आप जा सकते हैं।
नई नौकरी लग सकती है आपकी, या नौकरी तलाश थी तो वृश्चिक राशि के जातकों की नौकरी की तलाश भी पूरी होती हुई बिल्कुल दिख रही है। अधिकार में आपकी वृद्धि होती हुई दिख रही, बड़े काम आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। सरकारी क्षेत्र से जुड़ करके कोई ठेके आदि का काम करते हैं, कोई सरकार से जुड़ करके कोई काम करते हैं, वहाँ से भी आपको विशेष लाभ प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। बड़े काम होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, और राज्य से जुड़ करके जो लोग, राज्य लाभ होता हुआ दिख रहा। पिता के भी जीवन में, पिताजी के भी रुके हुए कार्य बनेंगे। सरकारी काम कोई उनके बचे हुए थे तो वो पिताजी का प्रमोशन, पिताजी को धन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये आपके लिए करियर की भी श्रेष्ठता का नया आयाम ये महीना गढ़ने वाला है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुछ उपाय करने आपके लिए आवश्यक है, जैसे शुक्र यहाँ के नीच के रहेंगे तो आपको नहाने के पानी में गंगा जल या गुलाब जल, कच्चा दूध मिला करके स्नान करिए, या तो गुलाब जल या कच्चा दूध, दोनों में से कोई एक मिलाकर स्नान करिए। शुक्रवार सोमवार को गंगा जल में, पानी में गंगा जल मिलाकर भगवान शिव को अभिषेक कराएं, साथ में दही और शक्कर का भी अभिषेक करिए। सफ़ेद पुष्प अर्पित करके अपनी मनोकामनाएं कहिए, निश्चित रूप से शुक्र का अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। सूर्य भगवान की आराधना भी बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि करियर की श्रेष्ठता के लिए और अच्छा हो जाएगा। सूर्य भगवान की आराधना करेंगे। रविकृत राजयोग और अच्छा परिणाम आपके लिए लाएगा। गुरु देवगुरु बृहस्पति मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे परिणाम देते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो हनुमान जी की उपासना, क्योंकि ढैया भी आपके चल रही, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा 7 या 11 बार पाठ करिए, और हर दिन हनुमान जी के मंदिर जाने का आप प्रयास करेंगे तो ये महीना आपके लिए बहुत ही शानदार, बहुत उपलब्धियों भरा, बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है। यादगार महीना हो सकता है, ऐतिहासिक महीना हो सकता है। वीडियो को यही विराम कर इसके पहले कुछ व्रतों की चर्चा कर लीजिए। ऐसे व्रत जो हमारे लिए ज्योतिषीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसको शामिल करता हूँ मैं अपने वीडियो में। वो है एकादशी। एकादशी व्रत करने से चंद्रमा, शनि, राहु आदि लगभग सभी ग्रह इससे सही होते हैं। देवगुरु बृहस्पति भी इससे सही होते हैं, और एकादशी व्रत इसलिए सबके लिए अनिवार्य बताया गया, सबको करना चाहिए, हर सनातनी को करना चाहिए। पद्मा एकादशी है 14 सितंबर को, ये डेट नोट कर लीजिए। इंदिरा एकादशी 28 सितंबर को है, इसको नोट कर लीजिए। इन दोनों के बीच में पितृपक्ष 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक है। पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध करते हैं, उनका तर्पण करते हैं। देखिए पितर, एक बात एकदम समझ लीजिए, पितर यदि प्रसन्न है तो देवता और ग्रह भी प्रसन्न रहेंगे। पितर यदि नाराज हैं तो देवता भी नाराज रहेंगे, ग्रह भी नाराज रहेंगे। पितरों को प्रसन्न करके उनको अपना अदृश्य सहायक बनाने का समय है पितृपक्ष। इसे हर हाल में हमको आपको करना चाहिए। और भले हमारे पूर्वज गया जा चुके हैं, या हमारे माता पिता बाबा दादी गया जा चुके हैं, या फिर उन्होंने भागवत कथा आदि सुनी, फिर भी आपको तर्पण और श्राद्ध करना अनिवार्य है पितृपक्ष में। ये दिमाग से बिल्कुल निकल जाना चाहिए कि ये चले गए हैं, गया तो अब हमें अब कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, बिल्कुल करने की आवश्यकता है। इसको जरूर करिएगा। वीडियो को भी यही विराम देंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ इसको शेयर करिए। कमेंट में जय सिया राम बिल्कुल लिखना मत भूलिएगा। कोई समस्या है आपकी तो आप अपने बर्थ डिटेल के साथ उसको भी पूछ सकते हैं, लेकिन कोई एक प्रश्न ही पूछिएगा और पूरा बर्थ डिटेल डालिएगा। चैनल पर नए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। शीघ्र ही मिलते हैं नए वीडियो नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।